हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मलिच्छा के ख़यालात बदल गए, अपनों ने ही धोखा दिया। देखिए, अपनों ने तो धोखा बहुत पहले दे दिया था, हमको पता ही था। लेकिन यहाँ टाइटल अपनों ने धोखा दिया काहे लिखा गवाही की खातिर कि भाई आओ और तुम लोग मिठाई की तरह मक्खी जैसे होती हैं मिठाई पर, तो भैया उसी तरह यहाँ इनके वीडियो पे आए मंडराओ, इनका वीडियो का व्यूज़ बढ़ाओ। बहुत ही अच्छा। वैसे धोखा तो मलिच्छा सही में तुमको मिला है, तुम्हारी बहनिया ने तुमको धोखा दिया है। तुमका ऊपर का जो महल है कितना बनवा में योगदान दो, लेकिन तुम्हारी दुल्हन का जुम्मा 4 दिन आए नहीं हुए और तुम्हार भैया बहनिया छूम अंतर हो गई बड़की बहनिया के साथ। भाई आपको समझ में आए हो क्या जज्बात? नहीं आए तो आगे आ जाएंगे। तो जो मलिच्छा का टाइटल है भाई, इसीलिए ये जिक्र किया गया है इन सब चीज़ों का कि किसने कहा किसको धोखा दिया। देखिए, जनता तो जान ही गई है कि मलिच्छे को धोखा मिला है। भाई नयका जब आई थी घर में बहू, अगर तुम ना होती तो भाई दूसर की बात है कि शादी ब्याह करा अपना घर संभालना है, लेकिन तुम तो घूमन घुमाई करे चली गई हो भाई, और घूमन घुमाई करे में तुम अपनी चीज़ें भूल गई। होता है कुछ लोग ना ऐसे चीज़ें करते हैं फिर भूल जाते हैं। कौनो बात नहीं, अब हो सके तो कुछ कर लेना है। आगे के लिए समझदारी का प्रयोग है, जो कि अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। खास की समझदारी का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है आने वाले टाइम में। जैसे तुम्हारे कागजी जिज्जा का हाल हुआ था ना जनाब, वही सब तुम्हारे ऊपर हुए वाला है। कहते हैं ना, मिलता है थोड़ा देर में मिलता है और भी तुम्हें मिलने वाला है। तब तुमको समझ में आएगा तुम्हारी दोनों बहनियों का चक्कर है कि असल में चक्कर है का। जो तुम्हारी बीबी के साथ होंगे सारे ये भाई होंगे ही होंगे, देखो हो इन चुके हैं, हो इन रहे हैं। अब इतना ज़्यादा जाना ज़रूरी था? और वैसे भी जिज्जा जी हमारे वैसे अकेले जा सकते थे अगर उनको जॉब करना था। हम कह रहे हैं चलो बड़कन्नी जिज्जी चली गई, पर छोटकन्नी का है गई हैं। यूज़ योर ब्रेन अगर है तो देखिए, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास सफाई पूरी तरीके से दिख रही है कि भैया मेंटल जिज्जी हमारे काहे चली गई। बड़कन्नी के कहने पे ऑफ कोर्स कि कोनो खोपड़िया पे जो तुम लोग बिठाए के रखे हो ना, नीचे कदम ना रखेगी इसलिए पायलन से ज़मीन पे रखो। तो यूँ सब ना हिसाब किताब पायलन से फिट कर गए हैं। और दूसरी की बात पे आते हैं भाई, वीडियो का जो शुरुआत होता है वो करती है कौन? दुपट्टा कहती है गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात हैं, सत श्री अकाल हैं, न जाने का सलाम नमस्ते सब कुछ बोल डालती है। बिग बॉस होस्ट करे जा रही कार्य बेटवनी। कौनो बात नहीं, नया है ना तो अभी बढ़िया है। तो भाई उसका कहना कि तमाम लोगों का निवेदन था कि अपनी तरफ का वीडियो दिखाओ, अपनी ससुराल का तो तुम दिखाती हो नौटंकी ड्रामा, मायके से भी थोड़ा रूबरू कराओ। लोग कहे थे मायके से रूबरू कराओ, लेकिन हमारा दुपट्टा ना पूरे टाइम अपने खोपड़िया दिखाती नजर आई। कब वो शॉपिंग करते तो कब वो अपनी कहानी बताते तो कब वो जाड़े का हाल चाल लेते। और दूसरों के यहाँ कितना जाड़ा हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए पूछ लिया है कि हो सके तो कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ जाड़े के कहाँ है हाल चाल। बिल्कुल ना, जिज्जियों की तरह ही ब्लॉगिंग चल रही, कोनो बात नहीं, आने वाले टाइम में ना ऐसे ब्लॉगिंग चलती रहेगी हैं। कहा कि भाई अब ब्लॉगिंग है तो चलेगी, रुकेगी थोड़े ना। तो बस हम यूँ कहना चाहेंगे कि जो ब्लॉगिंग चल रही है ना, इससे बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने वाले की खुलने वाली हैं। खासकर ना छोटकन्नी जिज्जी की, जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो प्ले कर रही थी सिंपैथी कार्ड ना, सिंगल मॉमी। तो सिंगल मॉमी अब तुम्हारे ना यहाँ पर्दे खुलने वाले हैं। बहुत जल्दी तुम्हारे व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग रूबरू हो जाएंगे। और रूबरू कौन कराएगा? तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाभी। हस्बैंड ने कराया तो उसने गाली खाया, लेकिन ना अब जब घर के लोग कराएंगे तब ही का टरू वालो तुम यहाँ कहोगे झूठ बोल रहे हैं। तो भैया दुपट्टा का कहना था कि तमाम लोग जानना चाह रहे थे कि इधर का हालचाल है, इधर का चल रहा है, हमारे मायका पक्ष का वीडियो देखना चाह रहे थे। तो दुपट्टा यहाँ अधूरी जानकारी कहे दे रहे हो। तमाम लोग चाह रहे थे कि तुम अपना मायके पक्ष का वीडियो दिखाओ, लेकिन अपने चैनल पर पूरी बात तुमने बताई नहीं। तमाम लोग यूँ कहना कि अपने भाई बहन का ही चैनल खुलवा दो, नहीं तो तुम अपना खुद का चैनल बना लो। काश की कुनबावासी, इनका भरोसा तुम कर नहीं सकते हो हैं। अगर तुम करी हो तो भाई तुम मानो। काश कि तुमको और मेरे मम्मी पापा ने बोला हम खड़े रहेंगे, देख लेंगे थोड़ा होशियारी के साथ। तो भाई दुपट्टा ने कहा किया कि अपनी क्लिप बनाई और अपने पति को भेज दिया कि आगे तू लगा लेना।
वहाँ का सब पूरा जज्बात दिखाया, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बताया। बोला एक चीज़ और कि हम कहीं घूमने घामने जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन मम्मी के घर अपने मायके आए तो बीमार नहीं पड़े। काहे? अरे मम्मी जी हाथों हाथ लेती हैं, मलिच्छा पैसा बचावे माना भाई बहुत सारा कंजूसी कर जाता है, ज़रूरी चीज़ लेता नहीं, खाना पानी में भी कंजूसी करता है। आपने देखा फ्री वाला ही खाना उसने खाया था गोवा ट्रिप में, जो होटल में जहाँ फ्री मिलता था, बढ़िया भैया ऐसे खाता था ना, ऐसे खाता था कि 2-4 दिन का टंकी फूल। अरे जैसे ऊँट ऊँट रख लेते ना अपना पेट में, खूब खाए वाए के इकट्ठा, फिर कई महीनों तक चला लेते हैं, वैसे भाई खा रहे थे कि 2-4 दिन तो चल इन जाए का एनर्जी कैलोरी है। तो उसके बाद भाई क्लिप बीच में कट होती है, दुपट्टा का सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद सीधे मलिच्छा पे आता है। मलिच्छा रूबरू कराता है कि आज हम जा रहे हैं तैयार श्यार होकर, नया हेयर स्टाइल कैसा लगा गाइस बताना। ससुर का नाती तुम्हारा नया हेयर स्टाइल हम देखने के लिए बैठे हैं। टरू वाले बताएंगे ना अपना जॉब, बाकी लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारा यूँ बताओ कि तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा लगा। उसके बाद भैया एक सौरभ भैया हैं जिनसे इनकी बनती है, उनके साथ एक वहाँ जहाँ काम था ना ज़रूरी वाला, वो काम निपटाए के आए। फिर चाचा को दिखाया गया, पुराने वाले चाचा, नहीं के चाचा नहीं, बड़े चाचा। खेतवा में साहिल से मिलावा गवा, हालचाल लिया गवा। और उसके बाद कैमरा फिर कहाँ घूम जाता है, दुपट्टा की तरफ। फिर से उसकी क्लिप ऐड की जाती है शॉपिंग वाली, तो शॉपिंग उधर चल रही है। कहा भैया घर का खाना पानी है, और उसके अलावा ख़रीदारी के बाद घर आती है, वापसी करती है, और फिर दुपट्टा और मलिच्छा का ये जो आजकल चल रहा है, तुम उधर से क्लिप भेजो हम इधर से लगाएंगे, उधर से क्लिप भेजो हम उधर से लगाएंगे। तो भाई सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कि अपने काम नहीं आए। अपने भैया काम तो आए हैं कौन अपने, जौन अपने हैं तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे शादी में बहुत काम करीन है। बाकी कुछ लोगों ने सिर्फ कमेंट्री करा है, सिर्फ अपने ड्रेसन के बारे में पूछा है। और हाँ, लोहड़ी पर दुपट्टा ने भी पूछा है। हमारे पास है 2 ऑप्शन, तमाम लोग कह रहे हैं कि साड़ी पहनो साड़ी पहनो, तो साड़ी बीच आएगी या नारी, लेकिन कौन पहने साड़ी, ईमा है कन्फ्यूजन भारी। आप ही लोग बताइए कि दुपट्टा कौन साड़ी पहने पूछी से। तो हो सके तो जिको इंटरेस्ट है दुपट्टा के साड़ी में जाके बता देना। मतलब ससुर खनाती का ही लोग एग्जिट पोल खोलते हैं कि का पहनना है बताओ, ऑप्शन इतने हैं, इमा फिर हम बताएंगे रिजल्ट सबसे ज़्यादा काहे का आया, नीली का, पीली का, ऑरेंज का मतलब कमाल है भाई, यही सब चल रहा है। तो हम यूँ कहना चाहेंगे कि भैया मना लीजिए जो भी लोहड़ी वोड़ी मनानी है, लेकिन भाई अपना भी असर दिखाई दीजिए। अगर तुम्हें कोई छोड़ के जा सकता घूमन घामन, तो तुम भी ना मलिच्छा को वहीं बुलाओ। देखिए दामाद को ससुराल में रोकने का ना पूरा इनके यहाँ पर प्रचलन है। जैसे लोहड़ी में इनका पहला लोहड़ी होता है मायके में, वैसे ना इनके यहाँ दामाद को ना ससुराल में 1-2 महीना रहने का प्रचलन है। तो मलिच्छा को बुलाओ, वहीं घुमाओ। काश कि तुमको तो अब ट्रैवलिंग वाले वीडियो बनाने हैं, तो ट्रैवलिंग वाले वीडियो बनाओ भाई, छोड़ दो हालात जज्बात पे, तब पता चलेगा है। जब खुद जैसे खुद करती हैं ये, जब इनके साथ होगा तो समझ में आएगा। तब देखेंगे कितना तुम कोई बिटिया मानती, कितना दूसर की वाली बहन मानती हो। मम्मी जी, बेचारी मम्मी जी, मम्मी जी को भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो स्टैंड लिया था। लखा कमाती है, जो बोलेगी वैसे होगा, जैसा चाहेगी वैसे होगा, तो समझ में आएगा कि ये बोल का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं ना दुपट्टा को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से उसको अकेले छोड़ के 9-2-11 हो गई। छोटकन्नी बीमार थी, पति पोहा बना रहा था, फल काट के दे रहा था। इतना जाना ज़रूरी था इतना जल्दी? बाद में भी जा सकती थी, 2-4 महीना को रह ले देती, यहाँ पर रहन सहन सीख लेते। बाकी घरन में तो ऐसे होता है। और फिर मैं यही कहूँगी कि अगर वो यहाँ नहीं रह रही थी तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर रह रही थी ना, तो जब रह रही थी तो थोड़ा दिन अपनी भाभी को सहयोग नहीं कर पा रही थी घर गृहस्थी, लेकिन उनको तो बस अपने घर गृहस्थी कुकर कटोरिया बर्तनन से प्यार है, लगाव है। उनको इन सब चीज़ों से कहाँ लगाव है, दूसरों की गृहस्थी कहाँ पसंद आएगी है। बहुत सारी चीज़ें जोड़ के देखेंगी तो देखिए कुनबा वासियों के असली चेहरे सामने आ चुके हैं। और मलिच्छे भाई साहब, ऐसे टाइटल अगर तुम डाल रहे हो तो खुल के बोलना सीखो, तब हम मानेंगे। टाइटल से तुम क्या जताना चाह रहे हो कि जनता जनार्दन बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहनी चली गई, और ख़ासकर छोटकन्नी तुम्हारी काम नहीं आई, तुम्हारी होने वाली जो चीज़ें थी उमा पार्टिसिपेट नहीं किया, पहली रसोई करा के चली जाती। भाई
वैसे कल किसी ने मुझे कमेंट करा था कि एक ना कोई हेल्पर रख लीजिए कि यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि गैस जलाने के लिए हेल्पर का है कि पहली रसोई तो दुपट्टा की होते नज़र नहीं आ रही है। तो तमाम लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि कम से कम एक हेल्पर रख लो, वो जब चाहे है तो भाई कोई घर में मम्मी होए मलिच्छा होए ना होए, हेल्पर आएगा, गैस जलाएगा, फिर दुपट्टा खाना बनाएगी, लोगों को उल्लू भी बनाएगी साथ में। तो उम्मीद करते हैं दुपट्टा और मलिच्छा की आंखें खुल गई होंगी हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अगर आप अपने जज्बात कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। टाटा बाय बाय।